Iतना na प्याज कैसे आगे पानी थोड़ा सा Our world is beautiful and complex. In the entire universe, the Earth is the only planet known to support life. The right combinations of mass, land, water, and air are a few of the important characteristics that define our planet and provide the basic building blocks needed to sustain living organisms. All life on Earth exists in a tiny sliver of space, only 12 miles wide, from the bottom of the ocean to the top of the atmosphere. A primary mission of the National Oceanic and Atmospheric Administration, known as NOAA, is to gather data and conduct research about the Earth's oceans, atmosphere, and land. This research will improve our understanding of the planet's environment, the environment which sustains us all. You're looking at a system developed by NOAA called Science on a Sphere. Science on a Sphere is a display system designed to make Earth and other planetary sciences more accessible and understandable to the public, particularly to school students. Global environmental data can be better understood when it's converted to images and then shown on Earth's native format. On a sphere, visualizations of environmental processes and relationships provide an appreciation of the connections between the oceans, atmosphere, and land. Science on a Sphere has no moving parts, but instead uses computers to project animated images onto the surface of a large sphere. Now let's get started on a short series of scientific visualizations. Good evening, everyone. Welcome to the National Science Center, the SOS. The full name of SOS is Science on Sphere. इस शो में अपने यूनिवर्स में गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सन एंड मून के बारे में जानेंगे। हमारे यूनिवर्स में बिलियन ऑफ गैलेक्सी प्रेजेंट है, जिसमें से एक हमारी होमलैंड गैलेक्सी है। क्या बता सकते हो कौन सी गैलेक्सी है? यस, राइट। इसे जाकर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्कवरी गैलिलियो गैली ने 1610 AD में टेलीस्कोप के थ्रू की थी। मिल्की वे गैलेक्सी का जो एक्चुअल शेप है वो स्पाइरल फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंटेशन व्यू है वो स्फेरिकल है, जिस वजह से आपको मिल्की वे स्फेरिकल दिखी होगी, बट इसका एक्चुअल शेप स्पाइरल है। हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में रात को बहुत सारे स्टार्स शाइन करते हुए दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा स्टार है जो दिन में भी शाइन करता है? ओके। सन एक ऐसा स्टार है जो दिन में भी शाइन करता है। सन हमारा गैसेस से मिलके बना हुआ है। सन में मेजर अमाउंट में 2 टाइप की गैस होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। सन के ऊपर जो आपको येलो ब्राइटर फ्लेयर्स दिख रहे होंगे, these flares are called solar flares. इन सोलर फ्लेयर्स में कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम कोलाइड करके एक हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में अकेले सन ने ही 99.99 मास ऑक्यूपाई किया है, इसलिए हम सन को हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। यस, ये हमारा सन है। उसके
अराउंड जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड प्लैनेट। सन की ग्रेविटी इतनी हाई होती है उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ रिवॉल्व कराती है। जो कॉइन्स के फॉर्म में आपको छोटे ऑब्जेक्ट दिखते हैं दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इनर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो मेटल और रॉक से मिलकर बनते हैं और जो बिग ऑब्जेक्ट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो गैसेस के रूप में बने होते हैं। अब हम चलते हैं सन की सबसे नियरेस्ट प्लैनेट। अभी हम चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं। कौन सा है? इसके बाद बाहर चलेंगे, देखो गेट अभी बंद है ना, बाहर चलेंगे। मरकरी। अभी खुला है। Mercury is the first planet of our solar system and it is the nearest to the sun. तुम इसमें देखो। और ये सन से सबसे नजदीक प्लैनेट भी होता है और सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये सन से काफी नजदीक है क्या ये हॉटेस्ट भी है? नो। हॉटेस्ट क्यों हो है? गया हो गया हो गया हो गया अरे हो गया बिकॉज मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। सन की रेस जो मरकरी के सरफेस पे आती है वो वहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाती, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जिसकी वजह से मरकरी में काफी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। मरकरी दिन के टाइम पे गर्म और रात के टाइम पे ठंडा होता है। मरकरी में आपको कुछ होल्स या पैचेस दिख रहे होंगे। इन होल और पैचेस को हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। इन क्रेटर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब आपस में कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड का कोलिजन होता है तब इन पैचेस की फॉर्मेशन होती है और इन पैचेस को हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। अगर मरकरी हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? वीनस। Venus is the seventh planet of our solar system and it is the hottest planet of our solar system. Hottest क्यों होता है? Because Venus में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में हमारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस में हमारा मेजर अमाउंट में 96% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसलिए वीनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। वीनस का एक और नाम है, क्या नाम है? यस, वीनस को हम द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों जानते हैं? इसका एक और नाम है चलेंगे ना, भी बोल रहे हैं पृथ्वी की ध्रुव है। वीनस को हम ये खत्म हो गया तो चलेंगे। बिकॉज वीनस को हम अर्थ ट्विन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वीनस का जो शेप एंड साइज है वो अर्थ के सिमिलर है, इसलिए हम वीनस को द अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं। चॉकलेट खा लो, अब हम चलते हैं चॉकलेट दे दे। होमलैंड प्लैनेट आवर अर्थ। चल रहे अर्थ का एक और नाम है, क्या नाम है? थे ब्लू प्लैनेट।